अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लेटेस्ट कैरियर से होंगे। जल्दी से जल्दी जरा हैंड रेस करके बताएं कितने लोग एक्टिव बैठे हैं और कितने लोग एक्साइटेड हैं आज के वेबिनार्स के लिए। जरा हैंड रेस करके मुझे बताएं जल्दी से जल्दी, फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करें, क्योंकि आज के सेशन वैसे बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा कैशबैक अपॉर्चुनिटीज के अबाउट, और कुछ मैं आप लोग को आज टच दूंगा, ठीक है, जो हमारी ऑफिशियल अपडेट्स चल रही है उसके अबाउट, जो हमारा कल सिस्टम अपडेटिंग पर लगने यानी कि होने जा रहा है, ठीक है, उसके अबाउट, ठीक है, आपके जो बिग लेवल्स आप अपग्रेड करते हो उसके अबाउट, ठीक है, डिस्कशंस करूंगा, ठीक है, ताकि आप इजी होकर बिना परेशानी के साथ आप अपनी वर्किंग पे कॉन्सेंट्रेट कर पाए, ठीक है, और इजी होकर काम कर पाए। हैंड रेस करके बताएं। सिर्फ 51 मेंबर्स हैं और 27 मेंबर्स ने हैंड रेस किया है। अभी स्टार्ट है मीटिंग का, तो आप लोग देख लो कितने लेजी हो चुके हो, इससे अंदाजा लगा लें आप लोग। चले मीटिंग का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी अपडेट्स चल रही हैं उसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा गाइडेंस देते चलो। देखिए, हमारा हमारे पास तीन ऑप्शन आ सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारी कल जो 6 अगस्त है, ठीक है, 6 अगस्त में हमारा सिस्टम बिल्कुल ओपन नहीं रहेगा। हाँ, मे भी हमारे जो टेक्टल मैट्रिक्स है ना वो ओपन हो जाए, ठीक है, लेकिन हमारा बेसिकली पूरा सिस्टम बंद होगा, ठीक है। अगर वो भी यानी कि ओपन ना हुआ तो कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है, इजी होकर आप लोगों ने अपना पूरा वर्किंग पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। जो आपके पेंडिंग मेंबर्स हैं उनका आपने वॉलेट रेडी करवाना है। वॉलेट रेडी करवाने के बाद पेमेंट वगैरह मंगवा कर डॉलर्स ट्रांसफर करवा देने हैं। जब हमारा सिस्टम यानी कि अपडेट हो जाए फिर आपने इजी वे में ज्वाइनिंग करवानी है, ठीक है। अब इसमें तीन चीजों की अपडेट्स हमें यानी कि मुझे अंदाजा है, ठीक है, कि हो सकती हैं। पहला, हमारा टीएस कंप्लीट तौर पर यानी कि हर चीज बंद हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज हमारा क्या है, दूसरी चीज हमारा बिट फोर्स की माइनिंग स्टार्ट हो सकती है। तीसरी चीज हमारा जो मेटा फोर्स है, ठीक है, फोर्स कॉइन है, ठीक है, वो हमारा ओपन मार्केट में आ सकता है। अपडेट के बाद ये तीन चांसेस हैं, ठीक है, चीजों के। लेकिन इसके चौथा कोई चांसेस है, वो मिस्टर लाडो ज्यादा बेहतर जानता है, ठीक है, कि वो क्या चीज यानी कि सिस्टम में लेकर आएगा, क्योंकि वो जो लेकर आता है वो किसी को बताता नहीं है। और इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा टच दे देता हूँ कि ये इस मिस्टर लाडो ऐसा क्यों करते हैं, कि हमें पहले से गाइडेंस क्यों नहीं करते, अचानक ही कोई ना कोई चीज लॉन्च कर देते हैं। हमारा जो ये डेक्स इसने लॉन्च किया है यानी कि फौरन कर दिया, किसी को बताया भी नहीं, ठीक है, फिर डेक्स लॉन्च हो गई है, ठीक है, अब आप यानी कि अप एंड डाउन करें, ठीक है, यानी ट्रेड करें, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या होती है कि मिस्टर लाडो अपना प्लान पहले क्यों नहीं शेयर करता अपने मेंबर्स के साथ, सिर्फ हिंट देता है। इसके पीछे रीजन क्या है, मार्केट में बहुत सारे स्कैमर्स बैठे हैं, इस चीज को आपने पिक करना है, ठीक है। वो क्या है, मेटाफोर्स की कॉपी करते हैं, ठीक है, मेटाफोर्स की कॉपी करके जो मिस्टर लाडो ने अपना माइंड यूज करके अपनी मेहनत यूज करके हर चीज यूज करके जो सिस्टम क्रिएट किया होता है ना, अगर वो पहले ही अनाउंसमेंट कर दे हर एक एक चीज की, ठीक है, वो पहले सारी अनाउंसमेंट कर दे एक एक चीज की, तो फिर क्या होगा कि वो बंदा पहले से इसको कॉपी करके पहले ही ओपन मार्केट में ले आएगा, ठीक है, और मिस्टर लाडो का नाम यूज करके, ठीक है, वो लोगों के साथ पैसा लूटेगा और लोगों के साथ स्कैम करेगा। अब आप लोगों को पता है कि हमारा जो एम एफ एस है, मेटाफोर्स कॉइन, ठीक है, इसका नाम के इतने कॉइन्स बन गए हैं और लोग इसके नाम के पैसा लूट लें। मैट्रिक फॉर्चुनेट थी, ठीक है ना, नॉन वर्किंग प्लान, उन्होंने भी एम एफ एस बना दिया, ठीक है। अब मेटा प्रो चल रही है, इसने भी एमएफएस बना दिया, ठीक है। अब ये जो हमारी जो कॉपी की जाती है ना, ठीक है, मिस्टर लाडो को देखकर कॉपी की जाती है, क्योंकि हर पर्सन का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का अपना माइंड होता है, अपनी स्ट्रेटेजी होती है। और जो मिस्टर लाडो है ये माशाल्लाह अच्छे बिजनेसमैन पर्सन है, ठीक है, इनका जो एक्सपीरियंस लेवल है ना बहुत हाई लेवल का है, क्योंकि ये अथीरियम से चलते आ रहे हैं, यानी कि जब अथीरियम को कोई जानता भी नहीं ना था, इसकी वजह से अथीरियम उस लेवल पर बैठा है, ठीक है। तो ये अपने कॉइन को क्यों नहीं उतना लेवल पर लेकर जाएंगे, ठीक है। आप लोगों के सामने ही है, $22 को टच कर कर आया है, जो सिर्फ और सिर्फ 60 रुपए का, 70 रुपए का एक मिल रहा था फोर्स कॉइन, ठीक है। तो वो ही यानी कि फोर्स कॉइन $20 का एक मिल रहा है, ठीक है ना, मिल रहा था, ठीक है, अब आपको 11-12 डॉलर का इजीली मिल रहा है, ठीक है। ये थी ऑफिशियल अपडेट, ठीक है। अब आता हूँ थोड़ा सा लेवल्स के ऊपर, वो मैं आप लोग को पीडीएफ के अंदर जाकर ही आपको सारी गाइडेंस बता देता हूँ।
अब आ जाता है हमारे पास कैशबैक अपॉर्चुनिटीज की, ये मेरे पास पीडीएफ है। ठीक है, हमारे मेटाफोर्स के जो क्रिएटर है मिस्टर लाडो, उनके चैनल पर आप लोग को ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, लेकिन पीडीएफ नहीं, ये वीडियोस मिलेगी इंग्लिश में। ठीक है, उसकी मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लेकर, ठीक है, एक प्रॉपर वे में पीडीएफ डिजाइन की थी। ठीक है, ये मैंने बहुत अरसे पहले ये सेशंस वेबिनार करवाया था। आज फिर मैं इसके ऊपर वेबिनार्स करवा रहा, क्योंकि अब हमारे पास टाइम शॉर्ट है। अभी अपॉर्चुनिटीज हमें बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है। ठीक है, इसी वजह से ये सेशंस करवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब आपने फोकस के साथ आपने 15-20 मिनट इस चीज को देने हैं। आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार जो मैं आप लोगों को लेवल्स का बोल रहा होता हूँ कि यार आप लेवल 1 पर हो, लेवल 2 पर हो, इसको अपग्रेड करो, अपने बिजनेस को बढ़ाओ। ये बिजनेस आपको क्यों उस लेवल पर लेकर जा सकता है, क्यों उस मुकाम पर पहुंचा सकता है। ठीक है, अब देखो मुझे अंदाजा हो गया। अब फोर्सकिन जैसे मार्केट में आया, ठीक है, $20 का गया, $18 का गया, लोगों के पास पता नहीं कहाँ से पैसा आ गया। लोग मुझे 50-50 हजार सेंड कर रहे हैं, 1-1 लाख रुपए सेंड कर रहे हैं। ठीक है, 60-60 हजार, 70-70 हजार के हमें फोर्सकिन बाय करके दे दो। ठीक है, अब मुझे यार, मैं ऐसे ऐसे बंदों ने मुझे पैसे सेंड किए, मैं तो सोच भी नहीं, वो तो बेचारा बैठा ही लेवल 2 पर है, लेवल 1 पर है। ठीक है, अब वो लेवल 1 वाला पर्सन, लेवल 2 वाला पर्सन मुझे 50 हजार सेंड कर रहा है कि भाई मेरे फोर्सकन बाय करवा कर दो, लाख रुपए सेंड कर रहा है कि भाई फोर्सकन बाय करके दो। मैं हैरान। मैंने कहा यार ये बंदा लेवल 1 पर बैठा है, लेवल 2 पर बैठा है, टेक्टाइल में इस बंदे के एक लेवल है, 2 लेवल है, और फोर्सकन पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी जा रहा है। ठीक है, अब माइंड देखो ना, कि वहां पर उसको मेहनत नहीं करनी पड़नी फोर्स को इनके ऊपर, यहाँ पर उसको मेहनत करनी पड़नी है, एफर्ट करना पड़ना है। ठीक है, उस जगह अब देखो, फोर्स को इन है, वो $1 पे भी आ सकता है, $0.5 पे भी जा सकता है, वो क्रिप्टो है। अब बिटकॉइन का आपको अंदाजा है कितने डॉलर पर आ चुके हैं? ये 60 हजार, $70 से ये $48 हजार, $47 पे ट्रेड कर रहा है। अब $49 पे है। अंदाजा लगाओ कि ये क्रिप्टो है भाई, कुछ भी हो सकता है। ये हमारा बिटकॉइन ये $15,000 पे भी जा सकता है। ठीक है, अब बादशाह है आखिर, क्रिप्टो का किंग है, अगर वो वहां से इतना गिर सकता है, $2,000, $3,000, $4,000, तो आम सी बात है। ठीक है, तो हमारा फोर्स कहीं भी गिर सकता है। ये ना आप एक्सपेक्ट करके बैठ जाए कि ये हमें अरबपति बना देगा, करोड़पति बना देगा, ऐसे नहीं है। ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट करना पड़ेगा। हाँ, हमारी अर्निंग करोड़ों में कन्वर्ट की है। ठीक है, लेकिन ये हमारी अर्निंग जो करोड़ों में कन्वर्ट हुई है, ये हमारी फिर वापस लाखों में भी आ सकती है, हजारों में भी आ सकती है। ये एक रिस्क बेस्ड चीज होती है। लेकिन जो आपके बेसिक हाथ में कंट्रोल है चीजें, वो है टेक्टाइल। ठीक है, और उसके लेवल्स जो आपको बहुत पैसिव इनकम दे के जा सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज है, मैं उसको मानता हूँ भाई। वो जिंदगी भी चेंज कर सकती है, हर चीज कर सकती है, पावरफुल भी रखता है। लेकिन वो एक रिस्क चीज है कि आपका तुक्का लगा तो वो आपकी जिंदगी चेंज कर देगा, अगर नहीं तो नॉर्मली वो चल रहा है। हाँ, इन फ्यूचर वो बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जा सकता है, 2 साल 3 साल बाद, जब हमारा फोर्सकिन सारे प्रोजेक्ट्स में यूज होना शुरू हो गया, फिर जाकर उसकी हाइप क्रिएट होगी, फिर वो अच्छा प्रॉफिटेबल देके जा सकता है। होने चाहिए हर लीडर के पास। ठीक है, ये नहीं, लेकिन आप सारा पैसा उठाकर उसमें लगा दो, ये चीज गलत होगी, क्योंकि फिर आप इन सब चीजों से महरूम रह जाओगे। आपको आगे जाकर बताता हूँ। अब देखो कि ये हमारे पास है। ठीक है, आप सारे प्रोजेक्ट्स में, एक प्रोजेक्ट में सारा पैसा इन्वेस्ट ना करें, मैं आपको ये रेकमेंड्स करूंगा। बहुत सारा यानी कि प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनकी तैयारी करनी है, उनके प्लानिंग्स करनी है, और हमने हर प्रोजेक्ट्स में मैक्सिमम पर रह जाना है। हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा कर लिया, थोड़ा सा उसमें कर लिया, ये अपॉर्चुनिटी ज्यादा बेस्ट लगी, इसमें सारा लगा दिया, ऐसे नहीं करना। हमारा मेटाफोर्स है ना, ये बहुत लॉन्ग बिजनेस है। ठीक है ना, बहुत लॉन्ग टर्म बिजनेस है, बहुत प्रोजेक्ट आने वाले हैं, बहुत कुछ होने वाला है। मेटावर्स में तबाही मचने वाली है, हकीकत बात कर रहा हूँ। और मेटावर्स में तबाही कौन लोग बचाएंगे? जिन लोगों के पास प्लस नेटवर्क होगा, दूसरी चीज जिन लोगों के पास सबसे बड़ा फोर्स कॉइन होगा। ठीक है, तीसरी चीज जिस पर्सन के पास नेटवर्क के साथ साथ पैसा उसके पास होगा, डॉलर्स होंगे, वो बंदा तबाही मचा पाएगा, क्योंकि मेटावर्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी, बहुत अर्निंग भी होंगे, आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है। अब आप ये माइंड से निकाल दो कि मेटावर्स में आपको फ्री में कुछ ना कुछ मिल जाएगा, नहीं भाई, ये बिजनेस है। ये आप जो कर रहे हो ये बिजनेस है। अब वहां पर बहुत सारे कुछ है,
ठीक है, लेकिन आपको पहले वहां पर पैसा लगाना पड़ेगा, चीजें बाय करनी पड़ेंगी। वहां पर यकीन करो, एक एक अपार्टमेंट 2-2 हजार फोर्स को इनका है, 5-5 हजार फोर्स को इनका है, 10-10 हजार फोर्स को इनका है। तो आप लोगों के पास 20 फोर्स क्यों होंगे, 30 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, इसको लेकर खुश हो रहे वहां पर? तो एक डिपार्टमेंट, ठीक है, जो चीज है ना वो 2-2 हजार फोर्स की इनकी है, 5-5 हजार फोर्स की इनकी है। हम किन ख्वाबों में सोच रहे हैं? हम कैसे लाइफ चेंज करेंगे? जब हमारे पास पैसा होगा। पैसा कहाँ से आएगा? जब हम नेटवर्क बनाएंगे और अपने टेक्सटाइल के बड़े लेवल्स ओपन करेंगे, फिर जाकर उनमें यानी कि अपने लेवल, अपने जो डाउनलाइन है उनको बड़े लेवल्स पर लेकर जाएंगे, फिर ही अर्निंग आएगी ना, फिर ही कुछ ना कुछ बचेगा। इस चीज को बहुत मायने रखती है हर चीज। अभी हमारे पास आ जाता है अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन आपके पास आया, वो कह रहा है मैंने प्रोडक्ट कोई बाय करनी है, ठीक है ना, सिस्टम से, क्योंकि हमारा डिजिटल एसेट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो वो अभी मेटाफोर्स में ज्वाइन नहीं है, उसने सिर्फ प्रोडक्ट बाय करनी है, ठीक है। तो फिर वो क्या होगा, यानी कि उसका हमें कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हमारा अनजॉइन पर्सन है मेटाफोर्स के अंदर, ठीक है। उसको कोई भी कैशबैक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अब आता है विद रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है ना। जो बंदा कम से कम लेवल 1 से स्टार्टअप करता है ना बिजनेस को, ठीक है, तो उसको कितना प्रॉफिटेबल होता है? 6% होता है, ठीक है। 6% उसको यानी कि मिनिमम कैशबैक अपॉर्चुनिटीज मिलती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप कैशबैक अपॉर्चुनिटीज का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये कैशबैक की पीडीएफ प्रॉपर वे में, ठीक है, ये हमारे चैनल्स पर अपलोड की गई है, ठीक है ना। सॉरी ऑफिशियल्स, मैंने पहले भी आपको गाइडेंस कर दी, आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर कैशबैक अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ गई है, ठीक है। ये लिखा हुआ है परसेंटेज, आपको थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारा जो यानी कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 1 पर्सन है जो रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, लेवल 1 वाला, उसको 6% यानी कि कैशबैक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब उसका कोई लेवल नहीं, वो सिर्फ मेटाफोर्स में रजिस्ट्रेशन है, ठीक है ना उसकी, ठीक है। अभी उसने लेवल्स नहीं ओपन किए के, ठीक है, सिर्फ मेटाफोर्स का लिंक लिया, रजिस्ट्रेशन की, प्रोडक्ट बाय किया, उसको भी ये 6% कैशबैक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। अब जिसके फॉर एग्जाम्पल 6 लेवल्स है ना, ठीक है, उसको जिसके 6 लेवल्स है उसको कम से कम 30% कैशबैक अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, कैशबैक टोकन मिलेंगे। ये टोकन बेसिकली है क्या? ये कैशबैक बेसिकली है क्या? ये डॉलर्स में आपको पैसे नहीं मिलने भाई। ये जो आपको कैशबैक का वर्ड आपको बताया जा रहा है ना, ये वाला, इसके बदले में आपको डॉलर्स फ्री में नहीं बांटे जाने, इसके बदले में आपको टोकन्स प्रोवाइड किए जाने हैं। वो टोकन्स का आप क्या करोगे? उस टोकन्स को वो बंदा सेल कर पाएगा जिसके कम से कम 12 लेवल्स होंगे, वो डायरेक्ट सेल कर देगा। उसके पास जितना भी टोकन होगा ना, वो डायरेक्ट यानी कि डॉलर्स में कन्वर्ट कर लेके ये हिसाब होगा जिसके 12 लेवल्स होंगे। और जो छोटे लेवल्स पर हैं, लेवल 8 पर हैं, 7 पर हैं, 9 पर हैं, 10 पर है, 11 पर है, अब वो क्या करेंगे? वो करेंगे उन टोकन्स को प्रोडक्ट में यूज करके, और प्रोडक्ट में यूज करेंगे, वो जितना उस टोकन्स को प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, पंप करेंगे, ठीक है, उतना वो वैल्यूएबल बन जाएगी, उतनी वो सेल आउट करके प्रॉफिटेबल होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखना, वो 0 लेवल का जो पर्सन है जिसने अभी एक भी लेवल ओपन नहीं किया, उसको कितना मिलेगा? 6% मिलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर आ जाते हैं आपके, अब लेवल्स के ऊपर डिपेंड होना है आपका कैशबैक अपॉर्चुनिटी। अब लेवल 1, ठीक है, आपको यानी कि 10% कैशबैक अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, ठीक है, कैशबैक मिलेगा। अगर आपका लेवल 2 ओपन है, ठीक है, टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं, सिर्फ टेक्सटाइल की, ठीक है, बाकी यूनाइवर्स की नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ टेक्सटाइल की यहाँ पर बात हो रही है, आपको 14% कैशबैक मिलेगा। अगर आप लेवल 3 पर बैठे हैं तो आपको 18 कैशबैक मिलेगा, ठीक है। लेवल 4 पर है 22, लेवल 5 पर है 26, लेवल 6 पर है 30। जैसे जैसे आपके लेवल्स बढ़ते चले जाएंगे, आपको कैशबैक अपॉर्चुनिटीज उतनी ज्यादा मिलती चली जाएगी। लेवल 9 पे 42, लेवल 10 पर 46, लेवल 11 पर हमारे 50% कैशबैक अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अब मेरे कितने लेवल्स हैं? अब मेरे लेवल्स 8 हैं, 38% मुझे कैशबैक अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। मैं कोशिश करूंगा 12 तक जाने की, और इंशाल्लाह करने, क्योंकि भाई लॉन्ग टर्म इस बिजनेस को चलना है, लेकर जाना है, तो मैं अपने लेवल्स पर ही काम करूंगा ना। मैं 12 के 12 पहले स्लॉट अपग्रेड करूंगा,
फिर मैं इस बिजनेस में इजी होऊंगा, फिर इस बिजनेस को मैं ग्रोइंग करूंगा। ठीक है। फिर अब जिस बंदे के 11 लेवल है उसके पास तो 50% कैशबैक अपॉर्चुनिटी है। अब देखो, ये सिर्फ लेवल अपग्रेड करके छोड़ देने का मकसद नहीं है कि यार मैं लेवल 11 अपग्रेड कर लूंगा, ठीक है, और मुझे कैशबैक अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। नहीं भाई, इसके साथ आपको बहुत बड़ी टीम चाहिए। ठीक है ना? बड़ा नेटवर्क चाहिए। ठीक है ना? ये सब करने के लिए क्यों दिन रात पागल होता हूँ मैं, क्यों दिन रात आप लोग को एक ही चीज गाइडेंस कर रहा होता हूँ। ठीक है कि भाई आप अपनी टीम पर फोकस रखो। ये जो कैशबैक अपॉर्चुनिटीज मैं आप लोग को लिख रहा हूँ ना, ये आपको अपनी पूरी टीम से मिलनी है। अब आपका जितना बड़ा नेटवर्क होगा, और फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। मैं बैठा हूँ लेवल 8 पर, करंट लेवल्स के हिसाब से। अब मेरे तकरीबन यानी कि 20 डायरेक्ट पार्टनर्स एक्टिव हैं। वो भी 8 के 8 लेवल्स पर बैठे हैं, और उनकी टीमें हैं, वो 6 पर बैठी हैं, 4 पर बैठी हैं, 3 पर बैठी हैं, 2 पर बैठी हैं, वो सारी की सारी। उनको उनके लेवल्स के हिसाब से सारे पैसा मिलने हैं। और मुझे मेरे डायरेक्ट पार्टनर्स के हिसाब से मुझे डिस्ट्रीब्यूशन मिलनी है कैशबैक की। ठीक है, उनके लेवल 8 हैं, मेरे भी लेवल 8 हैं। ठीक है, और उस परसेंटेज के हिसाब से मेरा जितना मैक्सिमम लेवल होगा मेरी टीमों को हो गया, उतने उस लेवल के हिसाब से हमें कैशबैक टोकन मिलने हैं। और ये आम टोकन, अब आप उन लोगों को सबसे ज्यादा इस चीज का अहमियत होगी जिन लोगों ने एसएफसी अपने हाथ से निकलता हुआ देखा है। ठीक है, जिसने SFC 2, ठीक है, अपने हाथ से निकलता हुआ देखा है, और जिसने SFC R, ठीक है, अपने हाथ से निकलता हुआ देखा है, और जिसने SFC R2 अपने हाथ से निकलता हुआ देखा है, ये लोग वो ज्यादा इस चीज का पहचान रखते होंगे जो हमारे साथ पहले दिन से इस सिस्टम से लॉयल है। भाई ठीक है, पहले मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ कि भाई 10 लेवल पर ही हमें रॉयल्टी क्वालिफाई करने को मिल जाती है। सैलरी की शक्ल में आप जो देख रहे होते हो पर मंथ, उनको सारी जिंदगी मिलती रहनी है। और ऑलमोस्ट 1 साल होने जा रहा है, उनको 12 मंथ से रॉयल्टी मिलती जा रही है, और उनको सारी जिंदगी मिलनी है। ठीक है, ये कहाँ से मिलनी थी? SFC कोइन से मिलनी थी। ठीक है, एक जस्ट NFT मिलती थी। 3500 SFC कोइन जिस बंदे के पास होता था वो उसको NFT के साथ पंप कर लेता था। ठीक है, वो रॉयल्टी क्वालिफाई कर लेता था। ठीक है, और सारी जिंदगी बैठ कर खा रहा रॉयल्टी। ठीक है, SFC कॉइन थे, SFC यानी कि 2 कॉइन थे। ठीक है, वो भी सेम वहां पर पंप करके वो अपनी रॉयल्टी क्वालिफाई कर सकता था। SFC R2 थे, वो हमारा अकाउंट जब रिसाइकल होता था तब मिलते थे। भाई वो टोकन अगर इतने पावरफुल पोटेंशियल रखते हैं, जो रॉयल्टी आप लोगों को करोड़ों की नजर आ रही है, लोग 10-10 लाख की रॉयल्टी ले रहे हैं, 50-50 लाख की ले रहे हैं, 1.5-1.5 करोड़ की ले रहे हैं, 15-15 करोड़ की रॉयल्टी बैठकर खा रहे हैं। ठीक है, वो एक छोटे से कॉइन्स की वजह से है जो फ्री में मिल रहे थे। फ्री वाली चीज हमारे सिस्टम में इतनी पावरफुल प्रोटेक्शन रखती है, तो ये कैशबैक अपॉर्चुनिटीज कितना पावरफुल रखता होगा, अंदाजा है? अभी ये TR टोकन है ना, ठीक है, इसमें थोड़ी सी टर्म एंड कंडीशन रख दी गई थी। ठीक है, कि आपके पास मिनिमम 3 डायरेक्ट पार्टनर्स होंगे। ठीक है, और आपके पास फोर्स कॉइन होंगे, फिर जाकर आपको रिवॉर्ड की शक्ल में फोर्स कॉइन मिलने हैं। तो अब इंशाल्लाह में भी प्रोडक्शन है कि हमारा ये अब सिस्टम अपडेट के बाद हमें वो यानी कि फोर्स कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन किए जाए TRs की शक्ल में। अब वो TRs जिस बंदे के पास होगा, जिसने बड़े लेवल्स ओपन किए होंगे, उसके पास TR होगा। प्लस उसकी जितनी कम्युनिटी होगी, जितनी इसकी टीम होगी, उस हिसाब से उसको रिवॉर्ड की शक्ल में यानी TRs की शक्ल में इसको फोर्स कॉइन मिल जाएंगे। भाई हर चीज, ये बिजनेस आपके नेटवर्क के ऊपर डिपेंडेड है। विदाउट नेटवर्क आप इस सिस्टम में बेकार हो। पैसे तो कमा लोगे, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल तो जनरेट कर लोगे, ठीक है, लेकिन आप जो बेसिक जिंदगी चेंज करना चाहते हो ना, जो ड्रीम्स पूरे करना चाहते हो, वो नेटवर्क के साथ ही होने वाले हैं। इससे बिना हम बेकार हैं, हकीकत बात है। अब यहाँ पर आते हैं, ठीक है, जिसके 12 लेवल्स है ना, उसके लिए उसने स्पेशल प्रोग्राम। भाई जिसके 12 लेवल्स हैं उसके तो मैंने आप लोग को बोला था, वो बंदा भाई ग्रेट है। ठीक है ना, उस बिजनेस में उसने 12 लेवल्स क्वालिफाई कर लिए हैं। वो बंदा करोड़पति ऑलमोस्ट बन चुका है। ठीक है, जो 12 लेवल्स पर क्वालिफाई कर गया है ना, वो ऑटोमेटिकली टीम भी बनाएगा, नेटवर्क भी ग्रो होगा। जब उसकी टीमें 12-12 लेवल्स पर आ जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली भाई करोड़पति बन जाएगा।
ठीक है। और ऑटोमेटिकली जो आगे कमिंग सून प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, फिर तो बेमिसाल पैसा कमाएगा। अब तो वो कमा ही रहा है ना, रॉयल्टी बैठ कर खा रहा है ना। अब आ रही है ना 10 लाख की, 15 लाख की रॉयल्टी, ठीक है, 5 लाख की रॉयल्टी, 3 लाख की रॉयल्टी, ठीक है, 10,000 की रॉयल्टी आ रही है ना उसको पर मंथ की शक्ल में, विदाउट वर्किंग की सारी सी चीजों से आ रही है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताऊंगा कि जो कैशबैक टोकन है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब वो अनजॉइन पर्सन, ठीक है, आता है, ठीक है, उसने लेवल यानी कि ओपन नहीं किया टेक्सटाइल का, सिर्फ रजिस्टर है हमारे मेटाफोर्स के अंदर, ठीक है, और उसने प्रोडक्ट बाय किया है, ठीक है। और मैं किस लेवल पर बैठा हूँ? मैं लेवल 6 पर बैठा हूँ, ठीक है। अब वो बैठा है, रजिस्टर हुआ है, ठीक है। अब मुझे जो कैश मिलने हैं वो कितने मिलने हैं? मुझे सिर्फ 24% मिलने हैं। सॉरी, ये आपके पास है, थोड़ी सी चीज समझनी है, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, बाकी आप लोगों को और भी आसान लफ्जों में समझा दी जाएगी जब ये लॉन्चिंग पर जाएगी, ठीक है। अब फर्स्ट जो रजिस्टर पर्सन है उसका 6% कमीशन बनता है, ठीक है, क्योंकि उसने प्रोडक्ट बाय करने हैं, ठीक है। अब मेरे कितने 6 लेवल्स ओपन है, मुझे कितना रिसीव होगा? 24% कैशबैक अपॉर्चुनिटी रिसीव होगी, ठीक है, 6% यहाँ से माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब सपोज कर लेते हैं, अब ये ठीक है, आप, ठीक है, ये निक है, ठीक है, ये मायरा है। सपोज कर लेते हैं, ठीक है, मायरा रजिस्टर होती है, ठीक है, उसके बाद निक के, ठीक है। और आपके कितने लेवल्स ओपन है? 11 लेवल्स ओपन है टेक्सटाइल में, ठीक है। अब यहाँ पर आपने नोट करना है, अब ये जो रजिस्टर पर्सन है मायरा, ठीक है, ये 6% की कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को पीछे से बता दी, ठीक है, कि 24% यानी कि निक को मिल गया, ठीक है। अब इसके ऊपर जो अपलाइनर है, यानी कि कौन बैठा है? मैं बैठा हूँ, ठीक है, आप बैठे हैं 11 लेवल पर, ठीक है। निक के कितने? 6 लेवल है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग को आसान लफ्जों में समझाता हूँ। मायरा जो है, आप समझ लो मुकद्दस है मेरी डायरेक्ट लीडर, ठीक है। यहाँ पर मुकद्दस की डायरेक्ट लीडर समझ लो कि अकरम है। अकरम, ठीक है, अकरम ने स्लो यानी कि ज्वाइनिंग आई, ठीक है, अकरम ने ज्वाइन किया उसके रेफरेंस के साथ मुकद्दस के, ठीक है। और यानी कि सिर्फ रजिस्टर हुआ है, अभी उसने लेवल्स ओपन नहीं किया, ठीक है। तो मुकद्दस को कितना कमीशन मिल गया? 24% कमीशन मिल गया, क्योंकि मुकद्दस बैठी है लेवल 6 पर। जनरली भी वो लेवल 6 पर ही बैठी है। अब मैंने कितने लेवल्स ओपन कर लिए? मेरे 11 लेवल्स ओपन है, मैं उसका मुकद्दस का अपलाइनर हूँ, ठीक है। तो मुझे कितना 50% कैशबैक मिलना था ना। अब जो 30% इसके है, ठीक है, वो 50 में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। मुझे कितना रिसीव होगा? 30% होगा, 30, क्योंकि उसको मिलना है, ठीक है, मुकद्दस को, ठीक है ना। तो मुझे कितना मिलना था? मुझे 50 मिलना था, तो मुकद्दस का कितना है? 30 है, तो ऑटोमेटिकली 20% मुझे मिल गया, मैं क्योंकि इसका अपलाइनर हूँ। अब मेरे ऊपर जो अपलाइनर होगा वो 12 लेवल्स पर बैठा होगा, उसको बहुत स्पेशल बोनस मिलना है, और इससे भी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिटेबल मिलना है, वो मैं आगे जाकर आप लोगों को बताता हूँ। अब ये 12 लेवल्स वालों का सबसे बेस्ट यानी कि चीज आ गई है कि उसको कितना यानी कि स्पेशल और यानी कि प्रोग्राम मिलने वाला है। अब फॉर एग्जांपल मेरे 12 लेवल्स हैं, ठीक है, और मेरे 3 डाउनलाइंस के भी 12-12 लेवल्स हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब मुझे पहले ट्रेड पार्टनर से कितना मिल गया? 8% मिल गया। दूसरे इंटरेक्ट पार्टनर से कितना मिल गया? 8% मिल गया। और तीसरा जो मेरा इंटरेक्ट पार्टनर है उसने कितने का मिल गया? 4% कमीशन मिल गया। ये स्पेशल प्रोग्राम है, स्पेशल मुझे कैशबैक मिलना ही मिलना है, ठीक है ना। ये मेरे इंटरेक्ट पार्टनर से मुझे मिलना ही मिलना है, हर बार मिलना है, चाहे मेरे 100 डायरेक्ट पार्टनर हो, यानी कि 12 लेवल्स पर, चाहे 1000 हो, मुझे इन सबसे मिलना ही मिलना है। अब 12 लेवल्स का, ठीक है, 20% डिस्ट्रीब्यूशन होनी है हमें, ठीक है। आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ, ये मेरे 12 लेवल्स हैं, ठीक है। अब ये मेरे ऑलमोस्ट यानी कि मेरा ये डायरेक्ट लीडर है, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। और दूसरा एंड्रॉइड पार्टनर ये है, तीसरा एंड्रॉइड पार्टनर ये, ठीक है। अब जब ये मेरा पहला डायरेक्ट पार्टनर का मुझे 8% कमीशन मिल गया, ये, ठीक है। दूसरे इंटरेक्ट पार्टनर का कितना मिल गया?
8% मिल गया। तीसरा इंटरेक्ट पार्टनर कितना मिल गया, यानी कि 4% मिल गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखना है आप लोगों ने। अब फॉर एग्जाम्पल ये बंदा जब ज्वाइनिंग करवाएगा जब भी, तो मुझे कितना मिलेगा, 4% और मिलेगा। ठीक है, जब ये मेरा दूसरा इंटरेक्ट करवाएगा इससे मुझे 8% मिलना है इंटरेक्ट पार्टनर से। जब ये मेरा थर्ड इंटरेक्ट पार्टनर्स करवाएगा तो फिर भी ऑटोमेटिकली मुझे 4% मिलना है। और ये मेरी कम्युनिटी होगी, टोटल कम्युनिटी, इनके सारे डायरेक्ट पार्टनर्स इंटरेक्ट पार्टनर जितने भी मेरी कम्युनिटी होगी, उन सब में से मुझे 4-4% कमीशन मिलना ही मिलना है। आप लोग अंदाजा लगाओ, इतना बड़ी कैशबैक अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, ये 12 लेवल्स वालों को मिल रही है ना, ये 11 लेवल वालों को, 9 लेवल वालों को, 8 लेवल वालों को तो नहीं ना मिल रही। तो हमें क्यों नहीं ड्रीम सोचना चाहिए 12 लेवल्स पर जाने का। हमें क्यों नहीं बड़े लेवल्स पर जाना चाहिए कि इतना कुछ मिल रहा है 12 लेवल्स वालों को, इतना कुछ मिलने वाला है। अब एक मजे की बात बताऊं, जिस बंदे के 12 लेवल्स है ना, वो भाई डायरेक्ट यानी कि अपना जो फोर्स सॉरी, जो कैशबैक टोकन्स होंगे ना, डायरेक्ट सेल कर सकेगा। यानी विदाउट प्रोडक्ट में यूज किए, विदाउट, इजीली वो समझ लो कि वो इजीली स्वाइप कर सकेगा अपने कैशबैक टोकन्स को डॉलर्स में। ये उसके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, नॉट रजिस्टर, ठीक है, 3 days टू इम्प्लीमेंट कैशबैक टोकन्स। ठीक है ना। तो एक टर्म एंड कंडीशन रख दी गई है, 30 दिन के अंदर उसको चाहिए कि रजिस्ट्रेशन कर ले अपने अंदर। ठीक है ना, जिसने प्रोडक्ट वगैरह बाई एंड सेलिंग करनी। ठीक है ना। यहाँ पर आपके सामने आगे हमारे पास हमारे डिजिटल एसेट्स हैं। ठीक है ना। अब ये डिजिटल एसेट्स होंगे ना, वो एनएफटीज की शक्ल में होंगे। ये हमें मार्केट प्लेस के अंदर मिलेंगे। तो हमारा मार्केट प्लेस है ना, ये बेसिकली पूरा स्टोर बन जाएगा। ये इस चीज पर हर चीज आप बाय एंड सेलिंग कर पाओगे। आप एनएफटी जो हमारी मेटाफोर्स की खुद की है, वो आप बाय एंड सेलिंग पर कर पाओगे। और ये प्रोडक्ट होंगी, ये डाई, सौ डाई की, ये भी सारे सौ डाई के ये एनएफटीज हैं। ठीक है, ये एनएफटीज भी आप इसलिए, अब ये आपने ये नहीं सोचना कि जो ये मेटावर्स है ये $100 का मेरे घर में आ जाएगा। ठीक है ना। ये फिजिकली जो प्रोडक्ट्स होंगी ना, जो हमारे घर में अवेलेबल होंगी, जा रही होंगी, वो हमें रिसीव हुआ करेंगी। वो कैसे होंगी, वो ऑफिशियल एड मैंने वो बता दिया होगा, लाइक अमेजोन की तरह ही वो सारी चीजें होंगी। ठीक है ना। तो हमें एनएफटी की शक्ल में ये सारी चीजें, हम प्रोडक्ट बाय एंड सेलिंग इजीली कर पाएंगे। और ऐसे ही हमें प्रोडक्ट्स प्रोवाइड की जाएंगी, और हम अपने कैशबैक टोकन्स को इसमें पंप करेंगे और उसको सेल आउट करके यानी कि अपना प्रॉफिटेबल निकालेंगे। ठीक है। तो आपको क्यों नहीं भाई लेवल्स अपग्रेड करने चाहिए, क्यों नहीं। अब देखो, मैं आप लोग को 4 तरीकों से बताऊं हमें कितने लेवल से कितना बेनिफिट मिलने वाला है। अब आप लोग अंदाजा लगाएं कि आप एक जो स्लॉट अपग्रेड करते हो अपना, फॉर एग्जांपल के तौर पर आप लेवल 5 पर बैठे हो, आपने लेवल 6 अपग्रेड किया। एक आपकी कैशबैक अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होगी। दूसरा, आपको बड़ी अर्निंग के आने के चांसेस होंगे। यानी एक दिन में कितने पैसे कमा सकते हो, कम से कम आप 50,000 समथिंग कमा सकते हो लेवल 6 से एक दिन का। ठीक है, एक ये अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, दूसरा आपके अकाउंट की वैल्यू हो जाती है। तीसरा, आप एक बड़े लीडर्स की तरफ जब आप किसी बंदे को बताते हो, ठीक है, या किसी को प्लान देते हो, आपसे पूछता है भाई आपके कितने लेवल्स हैं, तो आप उसको गर्व से बताओ। आप बताओ कि भाई मेरे इस बिजनेस में 7 लेवल हैं, मेरे इस बिजनेस में 8 लेवल है, मेरे इस बिजनेस में 6 लेवल है। अब आपके बैठे ही लेवल 2 पर हो या लेवल 1 पर हो, तो आप अगले कस्टमर्स को क्या बताओगे, यार मेरा अभी लेवल 1 है। ठीक है, तो मैं ये अभी वर्किंग कर रहा हूँ। ठीक है ना। आगे आहिस्ता आहिस्ता जब भाई आपके, जब आप अपने बिजनेस को ग्रो करोगे, ठीक है, आप अपने बिजनेस की पावर को बताओगे कि यार मेरा बिजनेस इतना पोटेंशियल रखता है, ठीक है, कि मेरे 8 लेवल्स हैं, 9 लेवल्स हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली कस्टमर क्यों नहीं एग्री होगा कि भाई, आप खुद बोलो कि भाई मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस बिजनेस में इतना पैसा लगा चुका हूँ, इतना ट्रस्ट है। मेरे 9 लेवल्स ओपन है, 9 लेवल्स 10-12 लाख के ओपन होते हैं। ठीक है ना। तो मेरे 8 लेवल्स हैं, ये तकरीबन 6-7 लाख के, 8 लाख के ओपन होते हैं। ऐसी चीजें जब गाइडेंस करोगे तो आप इजीली कस्टमर्स को आप हैंडल कर पाओगे। ठीक है, और आपके अकाउंट्स की वैल्यू भी होती है। आपके डाउनलाइंस देखते हैं कि यार मेरा अपलाइनर इस लेवल पर बैठा है, तो वो भी सोचता है कि यार मैं भी उस मुकाम पर बैठूं। क्योंकि अगर आप ही अगले मुकाम पर नहीं जाओगे, नेक्स्ट अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे,
तो आपकी टीमें आपको फॉलो अप नहीं करेंगी, वो भी अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगी, फिर आप बड़ी अर्निंग्स, बड़ी अचीवमेंट्स, बड़े टारगेट्स गोल सेट नहीं कर पाओगे। यकीन करो मेरे टेक्सटाइल में मैक्सिमम एक दिन की अर्निंग है ना, कम से कम भी 6 से 7 लाख रुपए है। एक दिन की अर्निंग तो दो, एक दिन की अर्निंग सिर्फ और सिर्फ इतना कमा चुका हूँ मैं सिर्फ एक दिन में। मैक्सिमम मेरी इतनी गई है। फोर्स कोइन से तो आप देख लो 10 लाख 20 लाख तो इजीली एक दिन में निकल जाती थी, ठीक है, जब प्राइस पंप हो रही थी। ठीक है, लेकिन ये टेक्सटाइल की बात करो, ओरिजिनल जो हमारे पॉकेट में पैसा आता है, इतना पैसा मैंने सिर्फ एक दिन में निकाला हुआ है टेक्सटाइल से। तो आप लोग क्यों, अब कैसे निकाला आपके सामने मेरे भाई, 8 लेवल्स हैं। इसी वजह से मुझे लेवल 6 में मेरे 2 स्ट्रक्चर फेल हुए, लेवल 7 पर हुए, लेवल 5 पर हुए। ठीक है ना, जब मेरे बड़े लेवल्स ओपन थे तो इतनी अर्निंग कर पाया हूँ ना। अगर इतने लेवल्स नहीं होते तो कैसे पॉसिबल था इतनी बड़ी अचीवमेंट्स का अर्निंग करना? अगर लेवल 3 पर होता, 4 पर बैठा होता, नहीं पॉसिबल था। ठीक है, कोशिश करें अपनी टीम को मूव ऑन करें और अपने आप को अपग्रेड करें। कहाँ कर, क्योंकि अगर आप अपने सिस्टम को और अपने बिजनेस को बढ़ाओगे ना, तो ये बिजनेस इतना कुछ देने जा रहा है ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते। ठीक है, कितने लोग एक्टिव है जरा हैंड रेस करके बताएं। बोल बोल के गला भी सुक जाता वा, ਇਹ ਗੱਲ माड़ी है। अगर किसी ने पंजाबी समझ आंदी भी होवेगी तो समझ भी जाएगा क्यों गला सुकदा है। थोड़ा जा एक्टिव हो जा करो सरकार, ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਗਲਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। चलिए ठीक है जजाकल्ला। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको काफी इन्फॉर्मेशन आई होगी, आपने नॉलेज क्रिएट किया होगा, और इंशाल्लाह भी फोकस के साथ आप इस बिजनेस पर काम करेंगे। ठीक है, जजाकल्ला।